ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज संसारी मानव अपनी ही देह माना हुआ है, अपने निज स्वरूप को भूल गया और एक गुरु, एक सदगुरु को भी देह, एक बड़े गुरु मिले, एक बड़े आसन पर बैठे हों, सुंदर कपड़े पहने हों। ऐसे गुरु के चक्कर में लोग आ रहे हैं। और देखिए, ये कबीरदास जी गुरु के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं, जो हम भी धोखा खाए हुए हैं और एक गुरु को देखकर भी धोखा खाते हैं कभी कभी, और एक अज्ञानी गुरु को अपना गुरु बना लेते हैं। तो देखिए, एक संत, एक कबीरदास जी इस पर क्या निर्देश दे रहे हैं। गुरु किया है देह का, गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नाम। भव सागर के जाल में, भव सागर के जाल में, फिर गोता खाए कबीरा, फिर गोता खाए। गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नाहि, भव सागर के जाल में फिर गोता खाए। जिन्होंने केवल वर्ण, जाति, रंग, रूप, विद्या, वेश आदि देखकर ही गुरु बनाया है, तो ऐसे गुरु को वो क्या कह रहे हैं, एक संत कबीरदास जी, जिन्होंने केवल वर्ण, जाति, रंग, रूप, विद्या, वेश आदि देखकर ही गुरु बनाया है, तो उन्होंने सद्गुरु को जाना समझा नहीं। कि ऐसे संसारी लोग जो एक अज्ञानी गुरु के घेरे में आ जाते हैं, वो उस गुरु को ये समझते हैं कि देह रूप में हमें गुरु मिले। और देखिए, एक सतगुरु मंगत राम जी गुरुदेव अपने प्रेमी से कहते थे, जब प्रेमी कभी कभी चरण दबाते थे, कहते थे कि इस खल्लड़ शरीर में क्या रखा है। वो समझाना चाहते थे, ये शरीर रूपी जो गुरु मानकर और अपनी ये देह मेरी है और ये मानकर चलते हैं, तो वो इस संसार में सबसे बड़ा धोखा खाते हैं। तो उन्होंने सतगुरु को जाना समझा ही नहीं। ऐसे लोग भव सागर के जाल में फंसकर बार बार डूबते उतरते हैं। जो ये समझेंगे ये मेरी देह है, ये गुरु मिल गया, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत बड़े आसन पर बैठता है, इसकी जो है पोशाक बड़ी अच्छी है, ये गुरु सुंदर भी है, तो ऐसे गुरु के बारे में संदेश दे रहे हैं कि ऐसे गुरु से सतर्क रहें। और अगर गुरु अज्ञानी हुआ तो आपका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा और आप बार बार इस भव सागर में फंसकर डूबते रहेंगे। एक वाणी और श्रवण करते हैं। झूठे गुरु के पक्ष को, झूठे गुरु के पक्ष को, तजत न कीजय बाण। झूठे गुरु के पक्ष को,
तजत न कीजय बार, द्वार न पावे शब्द का, द्वार न पावे शब्द का, भटके बारंबार कबीरा, भटके बारंबार। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजय बार, द्वार न पावे शब्द का, भटके बारंबार। अज्ञानी गुरु के मत तथा स्थान को त्यागने में पल भर की देर नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो गुरु ये पता चल जाए अज्ञानी है, गुरु के मत तथा स्थान को त्यागने में पल भर भी देर करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज्ञान के सार शब्द का मार्ग नहीं मिल सकता। जो ज्ञान के सार का शब्द का मार्ग है वो कदापि नहीं मिल सकता, और इस संसार में बारंबार भटकते रहना पड़ेगा। अतः शीघ्र ही विवेकी सद्गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसा गुरु जिसके अंदर विवेक थे। कई गुरु मानव रूप में आए, लेकिन लोगों ने उनको देह नहीं समझा, और ऐसे लोग जिन्होंने अपनी देह को भी अपनी देह नहीं समझा और अपने निज स्वरूप को जाना, तो ऐसा गुरु जो अपनी देह से अलग रहता है, वो गुरु जो अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी गुरु है, जो आपके अंदर की बात को जानता है। तो ये सब ऐसी गुरु की भी जो एक बारे में बताया है, कौन सा गुरु ज्ञानी होता है, कौन सा गुरु जो है वो ऐसा होता है कि उसको वो उस गुरु से लोगों को धोखा मिलता रहता है, क्योंकि जो ज्ञानी गुरु होता है वो आपको भव से पार ले जा सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।